चौक से तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए मैं विद्यालय संस्था और मेरे सभी आचार्य गुरुजनों को आभार व्यक्त करता हूँ। आज 12 जनवरी एक दिन नहीं है, क्या ऐतिहासिक दिन। बात थी 1863 की। कलकत्ता के एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक जैसा एक व्यक्ति का जन्म होता है वही सामान्य व्यक्ति की तरह दिखता है। उसकी भी जीवन क्रियाएं एक तौर पर धीरे धीरे ही आगे बढ़ती। एक उम्र आती है कि जब आपकी उम्र के होते हैं, मेरी उम्र से होते हुए भाई साहब की उम्र में जाते हुए वृद्धावस्था तक जाते हैं। ये सामान्य व्यक्ति का एक जीवन चरित्र होता है। लेकिन इस उम्र को बांधने का जो जरावस्था ना आए, इसके लिए एक ही साधन होता है, वो है योग। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, करें योग रहें रोग। योग करने से व्यक्ति निरोगी होता है। इसी सूत्रधार का प्रतिपादन करते हुए 1863 में कलकत्ता के एक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। नाम रहता है नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त, जिसे आज देश स्वामी विवेकानंद के नाम से जाता है। तो नरेंद्रनाथ जी का जन्म हुआ, सामान्य परिस्थितियां थी। भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम हुआ करता था। पर ऐसे देश में जब देश पराधीन हो, अपनी स्वयं की पहचान बनाकर एक देश की पहचान बनाना सबसे मुश्किल कार्य होता है। स्वामी जी का जन्म बचपन से ही असामान्य परिस्थितियों में रहे। जब पहली बार वह आपकी विवेकानंद जी का जीवन इससे बिल्कुल भिन्न था। स्वामी जी जानना चाहते थे कि सही में ईश्वर होता है कि नहीं। इसी का परिणाम था कि वह घूमते घूमते स्वामी रामकृष्ण तीर्थ जी के यहाँ पहुँचे। तब उन्हें पता चला कि 1893 में पूरे विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन शिकागो में किया जा रहा। स्वामी जी को भी इच्छा हुई कि भारत तो भाई 33 करोड़ का देश, आज़ाद परतंत्र हुआ तो क्या हुआ, पर देश के व्यक्ति तो स्वाधीन है, विचारधारा स्वाधीनता वाली। उन्होंने कहा कि भारत को भी एक मौका मिलना चाहिए विश्व पटल पर। स्वामी जी गए। तब नरेंद्रनाथ दत्त आप जानते हैं, जो बहुत लंबा नाम है। तो उनके एक गुजरात राजस्थान के एक मित्र हुआ करते थे, अजीत जी। उन्होंने कहा, अच्छा मित्रवत संवाद था उनका, तो उन्होंने कहा, और शिष्य भी थे, भाई साहब ये नरेंद्रनाथ दत्त तो बहुत बड़ा नाम लगता है, मुझे कोई एक ऐसा नाम दीजिए ताकि मैं प्रचलित हो सकूं। उन्होंने कहा कि आप तो देखो आध्यात्म चित्त वाले हैं, मतलब विवेकी व्यक्ति, और उसी आध्यात्म में आप आनंद ढूंढकर देश को आनंद देने वाले हैं। तो विवेक और आनंद से उनका उपाधि प्राप्त हुई विवेकानंद की। स्वामी जी 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में गए। तो वहाँ पर था कि पराधीन देश है, लोग क्या ही बोलेंगे। सभी अच्छी वेशभूषा में कोट पैंट पहने हुए, एक अपने स्वामी जी भगवा चोला अपने पगड़ी बांध कर चले हुए। उन्होंने सोचा, एक ये देखो सन्यासी भी आ गया, ये क्या कहेगा। जहाँ भारत को बोलने के लिए 2.5 मिनट का समय नहीं दिया गया था। 150 देशों की विश्व धर्म सभा सम्मेलन में 11 सितंबर में जब देशवासियों को, भारत देश को 2.5 मिनट का समय नहीं दिया गया, स्वामी विवेकानंद जी वहाँ जाते हैं और अपने केवल 3 जादुई शब्दों से, जादुई शब्द क्या थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब बहनों और भाइयों, मेरे प्रिय अमेरिकी वासी भाइयों और बहनों। जहाँ स्वामी जी को बोलने के लिए 2.5 मिनट का समय नहीं दिया गया, ऐसे ओजस्वी वक्ता के केवल 3 शब्दों से 5 मिनट पूरे विश्व धर्म सम्मेलन में तालियां की गुंजायमान होने लगी। लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। ये पहली बार था जब किसी ने देशों को छोड़कर आंतरिक देशों के, बाहर देशों के राजाओं को, वहाँ की प्रजाओं को अपना भाई और बहन माना। भाई और बहन, तो वेस्टर्न कल्चर हम पे आरोप लगाता है कि भारत पुरुष प्रधान है। स्वामी विवेकानंद जी का पहला ही शब्द था सिस्टर, नारी, क्योंकि भगवान का अवतार ही कहें उन्हें कि वह जानते थे, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान करके जाएंगे वहाँ विजय होना निश्चित। वैसे स्वामी विवेकानंद जी ने जब अपना भाषण दिया तो 1893 का एक दौर था। उससे पहले के भारत की स्थिति कुछ और थी। उसके बाद भारत देश की गौरव और अस्मिता
पूरे विश्व पटल पर लहराए। स्वामी जी ने पहली बार ये विश्व धर्म सम्मेलन में अपना आह्वान किया, अयम न जहाँ परो बेती गणनाम लघु चेतसाम दार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। ये जो धरती आप और हमारे से नहीं है, हम भारतवासी हैं जो पूरे वसुधैव को, पूरी धरती को एक कुटुंब मानकर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ही है। आज हमें कॉलेजों में पढ़ाया जाता, वेस्टर्न कल्चर ने, वेस्टर्न पश्चिम जगत के लोगों ने हमको ये दिया। इतिहास उठाकर देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आज जो वैश्वीकरण का युग उसको एक साथ लेकर आया। हमारा मार्ग हमेशा ही शांति, अहिंसा और योग का रहा है। लोग ताकत के दम पर एक वैश्वीकरण राष्ट्र बनाने की चेष्टा करते हैं। वर्तमान परिस्थितियां में भी आप देखें तो आप अपनी अपनी ताकत से लोग विश्वधुरी बनने की चेष्टा में करते हैं। एक ऐसे हमारे स्वामी जी थे, लेकिन 5 शब्दों से पूरा देश दुनिया जीत रही है। ये भारत की मिट्टी की ये पहचान है कि यहाँ का नागरिक, इसके माटी भी उस चंदन के समान है जिसकी माटी को उठाकर एक व्यक्ति अपने माथे पर लगा ले तो वह 250 सालों तक मुगलों की जड़ी सत्ता को काट कर फेंक सकता है। ऐसे महाराणा प्रताप का जन्म इस माटी पर होता है। एक व्यक्ति अपनी माता के साथ चला तो पूरा अटक से कटक तक का शासन हिंदुओं का बना दिया, हिंदवी स्वराज्य बना दिया। ऐसे छत्रपति देशों की जन्मभूमि। आप लोग इधर बैठे हैं, आप लोगों से भी यही अच्छा रहती है। स्वामी जी ने जब भाषण दिया, जब उनकी आयु 30 वर्ष थी, शिवाजी ने पहला किला जीता, उनकी आयु 16 वर्ष थी। अभी लोग आप 16 वर्ष के हैं। ऐसा नेतृत्व और ऐसा आशा, बोध और ज्ञान, प्रज्ञा और बल, इनके माध्यम से भारत देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति भावी भविष्य की पीढ़ी, आप साधारण व्यक्ति नहीं है जो इधर बैठे हैं, क्योंकि आप ही हैं जो कल भारत देश के नए उजियारे के रूप में बने। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में आप पढ़ें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ उनके बारे में कि स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक। स्वामी जी जाते थे, पास में एक कलकत्ता बड़ा नगर हुआ करता था उस समय, तो हर दिन एक लाइब्रेरी जाते थे, पुस्तकालय, ग्रंथालय से एक किताब लेकर आते थे। हर दिन वो किताब पढ़ते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने सोचा, वहाँ का रहता है हेड जो किताबें देता है, ये गजब बालक है यार, हर दिन किताब ले जाता है, लोग तो पन्ने पलटाते हुए समय चला जाता हो, ये क्या पढ़ता होगा। एक दिन उन्होंने पूछा, अरे ये बालक साधु बाबा, साधु बाबा जैसे बेच रहे थे, तो उन्होंने कहा ये साधु बाबा रुको, हर दिन किताब ले जाते हो, पन्ने पलटाते हो, फिर चले आते हो, कुछ पढ़ते भी हो कि केवल चित्र ही देखते रहते हो। स्वामी जी ने कहा आप मेरा परीक्षण कर लीजिए। उन्होंने एक अध्याय से उठाकर पूछा। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी किताब के शब्द तो शब्द, कोमा पुनस्टाप भी मिलाएं, वैसा पूरा बखान कर डाला। बहुत आश्चर्यचकित हुए। कोई व्यक्ति अपन एक 3 लाइन का उत्तर लिखते हैं तो 4 बार तो पढ़ते हैं और पेपर में भी आगे पीछे लिख के आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार एक किताब पढ़ी और पूरी की पूरी याद। उसका परिणाम क्या था? वह इतने प्रज्ञावान और मेधावान कैसे हो? एक ही चीज़ है जो आज अपन सूर्य लोगों ने आके किया है, सूर्य नमस्कार। भगवान सूर्य की नित्य आराधना और सूर्य नमस्कार का जब आप योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, सारी के सारे योग व्यायाम एक ही आसन पर, एक ही नमस्कार में आ जाते हैं।